बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज हम जो बात कर रहे हैं 9 प्रिज्म के ऊपर ऑन मैप कर रहे हैं। मेरी पहली 3 वीडियोज़ आपने 3 पार्ट्स में देखी होंगी, जो मैं ऑन साइड गया था और ऑन ग्राउंड वीडियोज़ लगा रहा हूँ इस वजह से कि क्या रियलिटी है, किस बेस के ऊपर मैं बात करता हूँ, ये आपके सामने रखना था। हमने वहाँ पे कुछ, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे भी मसाइल होते हैं कि मैं क्योंकि वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ, ड्रोन शॉट्स नहीं लिए थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ड्रोन शॉट से भी हम वीडियो लगाएंगे ताकि आप और मज़ीद उसके अंदर डिटेल में देख लें। अभी हमने जो वीडियोज़ लगाई वो आपने देखी होंगी कि हम रफली बड़े रोड्स के ऊपर गए, छोटे रोड्स के ऊपर नहीं गए। हमने रफली रेट भी आपको बताया, पोजेशन एरियाज़ भी बताया, नॉन पोजेशन एरियाज़ भी आपको बताया। तो आज हम चाहते हैं कि आपको हम ऑन मैप बताएं कि हम कहाँ कहाँ पे गए थे, हमने किस पोर्शंस को किस तरह डिवाइड किया था, क्योंकि आपको वहाँ पे डिवाइड करने में थोड़ा सा इशू आया होगा, क्योंकि गाड़ी भी मैं ड्राइव कर रहा था, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, कैमरामैन को भी सेट करना था, सारी टीम थी, तो मैं काफ़ी मुश्किलात हुई। बट मैं फिर भी कोशिश की कि आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट आज जो मैं ऑन मैप आपके सामने चीज़ें रखूँगा उसमें आपने देखना है कि कहाँ पे हम गए थे, कौन से एरियाज नॉन पोजेशन थे और हमने वीडियो किस तरीके से हमने वहाँ पे अपलोड की। पहली वीडियो जो गई है आपको मैंने दिखाई, वो यहाँ से वीडियो हमने शुरू की थी। ये 9 प्रिज्म का गेट है, गेट से हमने शुरू की। यहाँ से हम ये जे ब्लॉक में हम नहीं जा पाए, जे ब्लॉक सारा डेवलप है ऑलरेडी। जहाँ पे हम खड़े थे यहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की, तो ये पोजेशन एरिया आपको मैंने सारा दिखाया। जब हम आ रहे थे तब भी हमने आपको ये वाला एरिया दिखाया था और ये वाला एरिया। ये क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये वाला एरिया सारा पोजेशन एफ ब्लॉक है। नीचे आप आते हैं तो ये जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक भी हमने आपको दिखाया, ये भी पोजेशन एरिया है। और इसके बाद ई ब्लॉक और ये डी वाला पोर्शन सारा, ये सारा पोजेशन, यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखें तो ये सारा पोजेशन एरिया। तो पोजेशन एरियाज के अंदर हमने रेट बताया आपको, और इसके बाद हमने दूसरे पार्ट में आपको जो बताया था पोजेशन एरिया, यहाँ से हम फिर डी ब्लॉक को शुरू किया था। ई ब्लॉक का ये वाला पोर्शन रह गया था, पहले हम इधर से आए तो ये दिखाया आपको। इसके बाद हमने ये वाला पोर्शन और आपको दिखाते गए, कुछ एम का हिस्सा भी आपने देखा होगा, डी ब्लॉक का ये वाला पोर्शन। डी के बाद हम पी में, और फिर हमने क्यू और आर ब्लॉक को कवर किया था। अब ये कि आपके सामने जो मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास 6 ब्लॉक हैं जो 9 प्रिज्म के अंदर पोजेशन है, जिसमें कि पहले पोजेशन आया था आर में और क्यू में, उसके बाद पोजेशन डी ब्लॉक और ई ब्लॉक में आया था, उसके बाद एफ और जी ब्लॉक के अंदर पोजेशन है। ये पोजेशन एरियाज हैं, इसके अंदर 5 मरला भी है, 10 मरला भी है, कनाल भी और 2 कनाल भी, 4 मरला कमर्शियल भी, 8 मरला कमर्शियल भी। ये टोटल को पोजेशन है। आप किसी भी साइज में जाए तो यहाँ पे पोजेशन मौजूद है। 9 प्रिज्म के अंदर आप घर बना सकते हैं। अब हमने देखना है कि नॉन पोजेशन एरियाज बाकी हमारे पास कौन से बचते हैं। दूसरा सवाल पैदा होता है कि आया दूसरी जो ब्लॉक्स रहते हैं उनमें कब तक पोजेशन आ जाएगा। तो अभी क्योंकि मौसम जो बरसात का होता है, लाहौर में काफ़ी बरसात होती है, इस वजह से कुछ डिले होता है। बरसात के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो अथॉरिटी है वो काम करेगी और आपको जो पोर्शंस हैं जो सीरियल वाइज आ रहा है, अगर जे ब्लॉक और के को या एच ब्लॉक को ये वाले पोर्शन को पोजेशन दे दे तो यहाँ से फिर ये क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने नॉन पोजेशन एरियाज में जो आपको कवर किए, के ब्लॉक भी हमने आपको दिखाया, एच ब्लॉक भी हमने आपको दिखाया, एल ब्लॉक 10 मरला कटिंग भी, और साथ में ये ऊपर वाला पोर्शन भी, एम ब्लॉक का ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा था, ये भी मैंने आपको बताया। नीचे वाले पोर्शन पे हम नहीं जा पाए क्योंकि बारिश भी थी, बारिश की वजह से पानी कहीं न कहीं होता है तो वो गाड़ी मुश्किल थी मुझे हो रही। ये एम ब्लॉक का पोर्शन भी आपको मैंने दिखाया। फिर पी ब्लॉक के पोर्शन पे काफ़ी डिटेल में बात हुई, और दूसरी वीडियो में आप पार्ट 2 में देखेंगे कि ए ब्लॉक, अब हम बी ब्लॉक से इंटर हुए थे, बी ब्लॉक हमने सारा आपको दिखाया था। उसके बाद हम सी ब्लॉक, जहाँ से हम यहाँ से इंटर हुए, यहाँ से ये जो ओपन कर दिए, यहाँ से अब इंटर हुए यहाँ पे, तो ये ए ब्लॉक भी आपको मैंने कंप्लीट दिखा दिया था। उसके बाद सी ब्लॉक का यहाँ से हम गुजर गए, हम ऊपर वाले पोर्शन से गुजर गए। ए बी ब्लॉक डिटेल में, ए ब्लॉक डिटेल में, फिर बी ब्लॉक या ये पोर्शन हम सारा फिर आपको दिखाए। मकसद बात करने के ये कि ये सारा आपने पहले भी देखा हुआ है और वीडियोस में भी देखते होंगे, ड्रोन के शॉट्स भी आपने काफ़ी लोगों के देखे होंगे, मेरी जो ऑन ग्राउंड वीडियोस हैं पहले वो मौजूद हैं, वो भी आपने देखी होंगी। आया सवाल ये पैदा होता है कि मैं काफ़ी टाइम से, मीन्स के 1 मंथ से कंटिन्यू 2 फेजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने फेज़ 7 को बैक फुट पे ले गया हूँ, क्यों? फेज़ 7 जो है वो मिच्योर हो चुका है, फेज़ 8 मिच्योर हो चुका है, 6, 5 से सारे फेजेस मिच्योर हो चुके हैं। मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, मैंने 1 डील के लिए काम नहीं करता कि एक डील की उसके ऊपर आपको बताऊँ कि आप मेरे से प्लॉट नहीं, मैं आपको ये कर दूंगा वो हो जाएगा। मैंने आप लोगों को
जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, जो सुनते हैं, जो नहीं सुनते, जो भी है, मेरा मकसद जो है वो ये था कि आपको 9 प्रिज्म और फेज 10 जो ट्रेड मार्केट है, ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम कहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, या अगले जो 4 से 5 साल के अंदर अगर सेक्टर के अंदर काम कहाँ पे होगा। ना कि जब काम शुरू हो जाए, मार्केट फास्ट होना शुरू हो जाए, जब पैसे लोग कमा चुके हों, तो मैं आपको बताने आ जाऊं कि जहाँ पे बड़ी हाइप क्रिएट हो रही है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अदर पर्सनस का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, या मेरे यूज़र का, व्यूवर्स का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उसके साथ नहीं जाता। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपके सामने अपनी बात रखनी है, दूसरा बंदा आपके सामने अपनी बात रखेगा, वो उसका जिम्मेदार है, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। मैं पास्ट में जो वीडियोस लगाता रहूँ उनका भी जिम्मेदार हूँ, और मैं बताता रहूँ आपको कि रेट अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। काफ़ी हालांकि मेरे ऊपर तनकीद भी हुई और लोगों ने काउंटर वीडियोस भी लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस के ऊपर जो मेरी बात थी वो मेरा मौक़िफ़ हकीकत था, क्योंकि मैं रियलिटी को जानता हूँ, बेस को जानता हूँ। मैं खुद वर्कर हूँ, खुद काम करता हूँ प्रिज्म का, 10 का। ना कि मैं बाहर बैठ के हवाई तीर चलाता जाऊँ, हवा में चलाता जाऊँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अभी भी आपको रियलिटी के पास जाके बताना है। एक दोस्त बता रहे थे कि IMF के पैकेज के हवाले से जो भी हालात हों, आप मरूजी हालात को ये देखें, जहाँ पर भी कुछ हो जाए तो आपने 5 साल बाद देखना है कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉफिट कितना गेन हुआ और ये हालात कैसे हैं। अब इसके पास में अगर एग्जांपल दी जाए तो हमने फेज़ 5 में क्या हालात देखे, फेज़ 6 में क्या हालात देखे, बार बार दोहराता हूँ ताकि नए व्यूवर्स देख रहे होते हैं वो नए सिरे से सुन लें कि हर फेज़ का एक बुरहानी सूरत हाल होती है। फेज़ 7 को 2020 के पहले कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था, अभी माशाल्लाह वहाँ पे 4-4.5 करोड़ का रेट चला गया। मतलब ये कि हर उस चीज़ का टाइम आता है जो जितनी भी बुरी कंडीशंस में रहे तो उसका एक दिन उसकी सुनी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि DHA लाहौर के अंदर जो उसका माजी है, जो हाल है और जो फ्यूचर होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, आपको डिलीवर भी होगा, लोग जहाँ पे रह भी रहे हैं। हाँ, कभी देर सवेर हो जाती है। और प्रिज्म के ऊपर काफ़ी दोस्त सवाल उठाते हैं, तो मैंने हमेशा से एग्जांपल आपको दिया कि मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुए थे 6, 7, 8 और 9, ये 10 था, 9, 10 इसको कहते थे, इकट्ठा लॉन्च होगा। वो उसमें इतना कन्फ्यूजन होगी, इतनी ज़्यादा लोड हो गया कि डिलीवर नहीं हो सका। हाँ, इसमें काफ़ी डिले, काफ़ी मसाइल है। अथॉरिटी की तरफ से भी आप कह सकते हैं एडिशनल चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि अथॉरिटी को तो डेवलपमेंट चार्जेस मिल चुके थे पहले, तो वो टाइम पे अगर डिलीवर करते, डेवलप करते तो ये नौबत ना आती। इन्वेस्टर का एतमाद टूटता, नो डाउट, बट हम फिर भी देखते हैं तो लोगों ने काफ़ी यहाँ से पैसे कमाए। और अभी जो दोबारा टाइम ये रिवर्स हुआ है, इससे फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो मार्केट फास्ट हो गई थी उसमें इंटर नहीं हो सकते थे। अभी उनके पास ये टाइम है कि वो एंट्री अपनी मार सकते हैं। और यहाँ पे आपको रफली बता दूँ, 5 मरले का रेट जो है J ब्लॉक में, K ब्लॉक में नीचे वाली पोर्शन में, P ब्लॉक के अंदर या IS के अंदर, तो ये 50-52 लाख से शुरू होता है और मैक्सिमम 110-115 तक 5 मरले का रेट चला जाता है, जिसमें पोजेशन भी आ जाता है, नॉन पोजेशन भी आ जाता है। 10 मरला की अगर बात करें तो L ब्लॉक में नीचे वाले पोर्शन में, और डेड एंड पे यानी कि कहीं ना कहीं J ब्लॉक के अंदर, तो हमें 110 से प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम जो है 165-70 की ब्रैकेट में 10 मरला चला जाता है। 10 मरला की कटिंग बता दूं, L ब्लॉक के अंदर है, J में, K में, और F ब्लॉक के ऊपर वाला पोर्शन, C ब्लॉक के ऊपर वाले ये दो एक पट्टी, और R ब्लॉक के अंदर, Q के अंदर और P में यहाँ पे पोर्शन में दिए, तो ये 10 मरला की यहाँ पे कटेंगे। तो ओवरऑल आपको रेट मैंने बता दिया कि 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 65 और 70 की ब्रैकेट में, उसमें पोजेशन भी आ जाएगा और नॉन पोजेशन भी आ जाएगा। कनाल के ऊपर मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि DHA लाहौर के अंदर जो है स्पेशल जो मार्केट है, अब जैसे बैरियर टाउन है वहाँ पे 5 और 10 मरला की मार्केट है, अदर सोसाइटी लोकल में 5 मरला की मार्केट होती है। DHA लाहौर के अंदर जो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर पॉपुलर है या फास्ट ट्रैक पे जाती है या बहुत प्रॉफिट गेन होता है, तो उसकी जो मार्केट है वो हमारे कनाल की है। 5 मरला लो लेवल पे जाके, 10 मरला काफ़ी मिच्योर लोग डील भी नहीं करते, 5 मरला 10 मरला को दो कनाल बहुत कम कटेंगे, ज़्यादा कटिंग होती कनाल की, और जब ज़्यादा कटिंग होती है उसी के अंदर ट्रेड होती है और वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसके बाद कनाल का आपको बता दूं कि कनाल का 130-35 लाख में भी डेड एंड पे E ब्लॉक में नॉन पोजेशन प्लॉट ऑफ ग्राउंड मिल सकता है। D के अंदर ऑफ ग्राउंड नहीं है, ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे आपको 160 में, 55-60 में मिल जाता है। H ब्लॉक के अंदर जहानाबाद के पास सराउंडिंग में, बुलर विलेज के सराउंडिंग में,
और यहाँ पे ई ब्लॉक में फंसे फंसे प्लाट या सी ब्लॉक के अंदर विलेज के साथ, तो हमें 165 में, 55 में, 60 में, 65, 70 में प्लाट मिल जाता है। ओवरऑल अगर जनरल प्लाट की कनाल की बात करें तो हमें जो जनरल कैटेगरी का प्लाट है वो 2.25 करोड़ में, 2 करोड़ में इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ 30 लाख तक, आप जिनके 50 लाख के डिफरेंस से मार्केट चल रही है, 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ 30 तक। ये ट्रेडिंग मार्केट इस वक्त कस्टमर जो ज़्यादा लाइक कर रहा है वो इस रेट ब्रैकेट के अंदर परचेज कर रहा है, और अभी बहुत तेज़ी से परचेज हो रही है फेज 9 प्रिज्म के अंदर। और जो उससे आप जाता है इनके 230 से लेकर 265-70 तक, 70-75 की ब्रैकेट में जो होता है वो टॉप कैटेगरी के प्लॉट आपको मिलता है। तो मतलब हमारे पास हर कैटेगरी में डिफेंस 9 प्रिज्म के अंदर इंटर होने के लिए, आपको मार्केट ट्रेड करने के लिए, लॉन्ग टर्म रोकने के लिए, तो हमारे पास ओवरऑल जितने इसमें साइजेस हैं 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, तो सारे। अब देखिए ये कमर्शियल जोन 1 में पोजीशन है, जोन 2 के अंदर पोजीशन है। यहाँ पे जियो के घर भी बने, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, आपने देखे होंगे। यहाँ पे आपको इस वक्त अगर आप इंटर हो जाते हैं, यहाँ पे इसके 11 के अपार्टमेंट्स भी 4-5 स्टोरेज तक पहुँच गए। तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल में, कि 2028 तक, 2028 के अंदर तक यहाँ पर प्रिज्म में, मैं नहीं समझता, वो दोस्त जो है वो पहले ही बात कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि क्या पैकेज देगा IMF। हम IMF से जान छुड़ा चुके होंगे, हमारा करेंसी रेट क्या होगा, हमारी करेंसी वैल्यूज़ क्या होंगी, डॉलर्स के क्या रेट होंगे, गोल्ड के क्या रेट होंगे, ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, ये टाइम बताएगा। लेकिन उन हालात के साथ भी आप अगर जाते हैं, और हमारे हालात पाकिस्तान के हमेशा ही IMF के साथ ही रहे हैं, टैक्सेस के दौरान टैक्सेस लगते ही रहे हैं और देते भी नहीं लोग, लेकिन हमने देखना फिर भी रियल एस्टेट सेक्टर प्रमोट हुआ 2020 में। 2020 और 22-22 साल, 2 साल में उसने इतनी ज़्यादा तेज़ी की कि लोग हैरान रह गए और लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए। अभी भी 2 साल का, 3 साल का झटका लगेगा फास्ट मार्केट का, तो फिर आपके पास इसमें इंटर होने के लिए टाइम नहीं होगा। 2 बातें करूँगा आखिरी, फिर इजाज़त चाहते हैं। 0322888842 मेरा नंबर है। कोई क्यूरीज होती है तो मुझे बता देना। सेल करना, परचेज करना, 2 लोगों से बात कर रहा हूँ, परचेजर से और सेलर से। जो इस वक्त सेल कर रहा है मार्केट में, अगर उसको कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पैसों की, और यही चाह रहा है, घबरा कर बेचना चाहता है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप 2025 के एंड तक, जिनके 1.5 साल अभी नहीं है, 16 महीने, 15-16 महीने इसमें वेट करें। 15-16 महीने के अंदर ही आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा, घबराने की बात नहीं। अभी होल्ड पे चलेंगे। अगर आप परचेजर हैं, दोनों लोगों से मुखातिब हूँ, तो अगर आप परचेजर हैं तो फिर इस वक्त उन लोगों का, उनसे फ़ायदा ले लें जो चीज़ अपनी ज़रूरत की वजह से बेचना चाहते हैं, घबराहट की वजह से नहीं, ज़रूरत की वजह से बेचना चाहते हैं, तो उनसे परचेज़ करके रख लें। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। इनके कुल मिला के जो बात करें तो 9 प्रिज्म के अंदर अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हम रेट एवरेज के हिसाब से लगाएं तो परसेंटेज के हिसाब से हमेशा मैं बताता था, तो आज भी बता रहा हूँ कि आपको तकरीबन इसमें मिनिमम 100% प्रॉफिट होगा। और अगर आप 4 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको तकरीबन 175 यानी कि 175% आपको प्रॉफिट होगा। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत बेहतरीन चांस है आपके लिए कि आप 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और अपना बेहतरीन सरमायाकारी करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।